नमस्कार मेरे भावी चिकित्सकों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और अब तक आपने ये डिसाइड कर लिया होगा कि मैं अगर पढ़ाई नहीं करता था या नहीं करती थी तो ज़रूर करूँगा। क्यों? क्योंकि अब मेरे पास बहुत कम समय रह गया है। इससे पहले मैंने काफ़ी सारे लेक्चर्स में सेल बायोलॉजी के टॉपिक कंप्लीट करवाए हैं और मैंने कहा था कि 2 ही टॉपिक्स बाकी हैं अब, सीलिया फ्लैजेला एंड न्यूक्लियस। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सीलिया फ्लैजेला। और इस सीलिया फ्लैजेला में हम जो टॉपिक्स देखने वाले हैं, सबसे पहले स्ट्रक्चर, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन सीलिया एंड फ्लैजेला, देन कंपैरिजन ऑफ यूकेरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला। सो बच्चों, लेट्स स्टार्ट। अच्छे से पूरा बेसिक से डेप्थ तक टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। आई होप यहाँ से आपके सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाए। बच्चों, जब हम सीलिया और फ्लैजेला का स्ट्रक्चर देखते हैं तो एनसीईआरटी में ये डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि सीलिया एंड फ्लैजेला जो है वो सेल के सरफेस पे प्रेजेंट हेयर लाइक आउटग्रोथ है। क्या? सेल के सरफेस पे प्रेजेंट हेयर लाइक आउटग्रोथ है। तो ये सेल है और इसकी सरफेस पे ये जो स्ट्रक्चर बता दिया, ये क्या होगा? ये आपका सीलिया और फ्लैजेला। सीलिया एंड फ्लैजेला प्लूरल वर्ड हुए, सीलियम एंड फ्लैजेलम सिंगुलर वर्ड हुए। अब एक्चुअली ये सेल में किस तरह से प्रेजेंट होता है उस डायग्राम को एलॉबरेटेड बताते हैं। देखो, ये एक सेल है, ठीक है, और सेल की सरफेस पे ये फ्लैजेलम, ठीक है। अब जब मैं इसको अच्छे से, मान लीजिए मैंने सेल को ऐसे ऊपर से उसका मेम्ब्रेन कट करके फिर अगर मैं देख रही हूँ तो मुझे क्या दिखाई देगा बच्चों? सबसे नीचे से ऊपर की तरफ हम बात करेंगे तो ये वाला रीजन जो साइटोप्लाज्म की तरफ है वो है आपका रूटलेट। रूटलेट क्या है? अब हम सबसे पहले देखें, मैंने आपको बेसल बॉडी पढ़ाया था, ठीक है, जब सेंट्रियोल बताया था तो कहा था आपसे सेंट्रियोल का एक फंक्शन ये है बेसल बॉडी को बनाना। तो हम इस बात को यहाँ पे ध्यान में रखें कि रूटलेट क्या है। रूटलेट माइक्रोफिलामेंट का बना हुआ एक स्ट्रक्चर है। व्हाट इज रूटलेट? माइक्रोफिलामेंट का बना हुआ एक स्ट्रक्चर है जो कि आपका मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। किसको? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है बेसल बॉडी को, ओके। और इसके जस्ट ऊपर आपका मैंने लिख दिया बेसल बॉडी, ठीक है। और बेसल बॉडी से ऊपर की तरफ आपका ओरिजिनेशन होगा किसका? बंच ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स का। किसका ओरिजिनेशन होगा? बंच ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स का। तो सबसे नीचे क्या था? रूटलेट। रूटलेट के ऊपर क्या था? बेसल बॉडी। बेसल बॉडी के ऊपर क्या था? बेसल प्लेट। अभी इसके बारे में बात करेंगे। और बेसल प्लेट के ऊपर आप देख रहे हैं कि बंच ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब रूटलेट के बारे में अभी भी बताया कि प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द बेसल बॉडी। और बेसल बॉडी क्या है बच्चों? बेसल बॉडी सेंट्रियोल से ओरिजिनेटेड एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है जो कि बाद में सीलिया फ्लैजेला बनाती है। ये बात बताई थी। अब यहाँ पे बेसल बॉडी में जो अरेंजमेंट होता है वो 9+0 होता है। क्या होता है? 9+0 अरेंजमेंट होता है, ठीक है। ये 9+0 क्या होता है ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता दिया। अब बेसल प्लेट, ठीक है, बेसल प्लेट को आप क्या कहोगे कि बेसल बॉडी के जस्ट ऊपर जो डेंस रीजन प्रेजेंट होता है वो आपका क्या कहलाता है? बेसल प्लेट कहलाता है। और इस पर्टिकुलर रीजन से आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स में मॉडिफिकेशंस होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। क्या बोला? बेसल बॉडी के ऊपर वाला रीजन बेसल प्लेट है जो कि डेंस रीजन है और यहाँ वाले रीजन से आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स में वेरिएशंस आना शुरू हो जाते हैं या उनका क्या हो जाता है? रिस्ट्रक्चर होने लग जाता है। अब हम ये जो बेसल बॉडी वाला रीजन है, जब इसके ऊपर की तरफ आप जाते हो यहाँ से, ये बेसल प्लेट जो होती है आप इसका ध्यान रखेंगे कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लेवल पे होता है। आप देखोगे जहां ये ग्रीन है वहीं पे ये देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ऐसा, ठीक है। और जब हमने कहा कि अभी भी बताया था कि एनसीईआरटी की लाइन है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक आउटग्रोथ जो है प्रेजेंट है वो आपकी क्या है? सीलिया और फ्लैजेला है। इसीलिए हम यहाँ से ये ध्यान रखेंगे कि सीलिया फ्लैजेला कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर
शीट किससे कवर्ड होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या शीट से कवर होता है। आई होप मेरे बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही है। अब जब आप जैसे ही ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये ब्लू कलर का जो मैंने बनाए हैं ये सारे आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। ये क्या है? सारे आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। तो बच्चों ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है ऐसे रेड से मैंने राउंड करके सर्कल बना के लिखा है एक्सोनीम। इसका क्या मतलब है? ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो बंच है, बंच ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या कहलाया? एक्सोनीम कहलाया। एंड दिस एक्सोनीम इज कवर्ड बाय शीथ और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आई होप ये आपको समझ में आता है। सेल की सरफेस पे आउटग्रोथ दिख गई, ठीक है। आउटग्रोथ के ऊपर किसकी कवरिंग है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो वो ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बोला जाता है कि एक्सटेंडेड ग्रोथ है। बाकी ओरिजिनेशन किससे हुआ है? बेसल बॉडी से ओरिजिनेशन हुआ है। बेसल बॉडी का ओरिजिनेशन किससे हुआ है? बोला सेंट्रियोल से बेसल बॉडी का ओरिजिनेशन हुआ है, ठीक है। अब एनसीईआरटी में बच्चों जो डायग्राम दिया हुआ है वो इस पर्टिकुलर एक्सोनीम का, या ये जो पूरा लंबा वाला पार्ट है बच्चों इसको फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फिलामेंट या शाफ्ट। क्या कहते हैं? फिलामेंट या शाफ्ट रीजन कहते हैं। तो इस रीजन का जब मैं क्या कर दूं बेटा, यहाँ पे ट्रांसवर्स सेक्शन कर दूं। क्या कर दूं? ट्रांसवर्स सेक्शन, या मैंने यहाँ पे क्रॉस सेक्शन किया और मुझे क्या दिखाई दिया? मुझे दिखाई दिया एक अलग स्ट्रक्चर। और ये जो अलग स्ट्रक्चर है बच्चों ये आपके फिलामेंट वाले रीजन का। ऐसे मान करके चलो कि मेरा ये पूरा एक बंच था ना फिलामेंट का, माइक्रोट्यूब्यूल्स का, इसको मैंने कट करा और कट करने पे जो दिखाई देगा वो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे है, ठीक है। अब जब इसको स्ट्रक्चर को बाहर से देखते हो तो सबसे पहले आपको ये जो दिखाई दे रहा है इट इज शीथ और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। व्हाट इज दिस? शीथ और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर अंदर की तरफ गए तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 आपके क्या है? पेरिफेरल। वहां पे हमने कहा था डबलेट्स, सॉरी ट्रिपलेट्स। यहाँ पे क्या है? पेरिफेरल डबलेट। आपके ट्रांसफर सेक्शन ऑफ सीलिया या फ्लैजिला जब आप देखते हैं तो वहां पे आपको क्या ही दिखाई दे रहे हैं? डबलेट्स दिखाई दे रहे हैं। हम यहाँ पे यूकेरियोटिक सीलिया फ्लैजिला की बात करते हैं। प्रोकैरियोटिक लाइन है एनसीईआरटी। प्रोकैरियोटिक जो फ्लैजिला है वो यूकेरियोट से स्ट्रक्चरली कैसा होता है? डिफरेंट होता है। मैंने बताया लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बोला कि लास्ट वाला जो टॉपिक रहेगा वो आपका कंपैरिजन रहेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो यूकेरियोटिक सीलिया फ्लैजिला के ट्रांसफर सेक्शन की। तो पेरिफेरल आपके क्या प्रेजेंट है? ये पेरिफेरल डबलेट्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये लीजिए पेरिफेरल डबलेट। और ये पेरिफेरल डबलेट कौन कौन से? ए एंड बी, जिसमें से ए आपका पूरा है और बी आपका सी जैसा बना दिया ना मैंने, मतलब हाफ बनाया है ना। तो ए इज कंप्लीट, बी इज इनकम्प्लीट। ए तो कैसा है? कंप्लीट है और बी आपका इनकम्प्लीट है। ये बने हुए किसके हैं? ये ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हैं। किसके बने हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन, या आप बोल सकते हैं माइक्रोट्यूब्यूल हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ये किसके, इसीलिए कहा जाता है कि फ्लैजिला जो होता है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। ओके, आपको कितने दिख गए? 9। अब हर डबलेट के बीच में एक ऐसे ग्रीन कलर की मैंने लाइन बनाई है। इसे क्या कहते हैं बच्चों? इसे कहा जाता है इंटर डबलेट ब्रिज। इंटर डबलेट ब्रिज या इंटर डबलेट लिंकर। इंटर डबलेट ब्रिज और इंटर डबलेट लिंकर। अब ये देखेंगे बाहर की तरफ 3 और अंदर की तरफ 2, है ना। इन्हें कहा जाता है आउटर आर्म और इनर आर्म। जो बाहर के 3 है वो तीनों में क्या बना रहे हैं? आउटर आर्म। और अंदर के 2 जो है वो क्या बना रहे हैं? इनर आर्म। ये दोनों क्या होते हैं बेटा? डायनिन प्रोटीन के बने होते हैं और इनका काम होता है कि एटीपी यूज करते हुए जब सीलिया फ्लैजिला में
में जब हम कहते हैं वो मूवमेंट करवाते हैं तो उसके लिए उनको एनर्जी चाहिए ना, तो ये प्रोटीन जो है वहां पे आपका क्या करेगी, इसके पास स्पेसिफिक एंजाइम को यूज करते हुए सीलिया फ्लैजेला के मूवमेंट में हेल्प करेगी। तो अभी आपको ध्यान रखना है, ये जो बाहर वाला है ये है आपका आउटर आर्म, ये है आपका इनर आर्म, और ये दोनों बने हुए हैं डायनिन प्रोटीन के। किसके? डायनिन प्रोटीन के। ओके, तो शीथ और प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझ में आता है, फिर पेरिफेरल डबलेट्स समझ में आता है, इंटर डबलेट ब्रिज और लिंकर समझ में आता है, आउटर आर्म इनर आर्म समझ में आता है। ओके, नाउ आप सेंटर में देखते हैं, सेंटर में आपको दो ब्लू कलर के रिंग नजर आ रहे हैं बच्चों, ये क्या है? ये हैं आपके सेंट्रल सिंगलेट। ये क्या है आपके? सेंट्रल सिंगलेट। देखो इनको डबलेट क्यों बोला? क्योंकि इनके अंदर दो माइक्रोट्यूब्यूल हैं, जबकि इनके यहाँ पे ऐसे कोई दो माइक्रोट्यूब्यूल नहीं, ये एक एक ही होते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है सेंट्रल सिंगलेट। ये दोनों क्या है? सेंट्रल सिंगलेट है। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये जो ग्रीन वाला है ये क्या है? लिंकर है, या ब्रिज बोल दो, सेंट्रल ब्रिज बोल दो। क्या बोल दो? सेंट्रल ब्रिज। ठीक है, अब ये सेंट्रल सिंगलेट की बात हो गई, सेंट्रल ब्रिज की बात हो गई। ठीक है, ये दोनों ही कवर्ड होते हैं, ये जो रेड कलर की थिक लाइन है इसे कह रहे हैं सेंट्रल शीथ। क्या कह रहे हैं बच्चों इसको? सेंट्रल शीथ। शीथ मतलब कवरिंग। ठीक है, और ये जो शीथ है, ठीक है, ये शीथ का जो कनेक्शन है ये कहीं ना कहीं इनके बीच में बाहर से अंदर की तरफ कनेक्शन बनाती है। किसकी हेल्प से? ठीक है, यहाँ पे ये हर डबलेट के ए फाइब्रिल से, हर डबलेट के ए फाइब्रिल से आपका रेडियल स्पोक अराइज हो रहा है। क्या अराइज हो रहा है? रेडियल स्पोक। ऐसे टोटल कितने हैं? 9 स्पोक हैं। ये ऐसे ओरिजिनेट हो रहे हैं और फिर यहाँ अंदर की तरफ कनेक्शन बना रहे हैं। ठीक है, सबसे देख रहे हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रेडियल स्पोक है जो कि हर डबलेट के ए फाइब्रिल से आगे की तरफ निकल के कनेक्शन बना रहे हैं अंदर की तरफ सेंट्रल शीथ और सिंगलेट के साथ। ठीक है, तो आई होप ये वाला ट्रांसफर सेक्शन वाला स्ट्रक्चर समझ में आया होगा, और आपका सीलिया और फ्लैजेला दोनों का ही जो ओरिजिनेशन होता है वो किससे होता है? बेसल बॉडी से होता है। तो आपका जो पहला पॉइंट मैंने बोला था कि हम स्ट्रक्चर देखेंगे, तो ये पोजीशन हो गई। ठीक है, फिर हमने देखा कि जो अरेंजमेंट सेल में एक्चुअली कैसे होता है, तो बोला मैकेनिकल सपोर्ट के लिए ऐसे प्रेजेंट है, ऐसे अंदर से बाहर की तरफ प्रेजेंट है, और जब आप ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं तो कुछ ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, जिसे एनसीईआरटी ने क्या बोला है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो डायग्राम है, पहले उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इमेज बताई और फिर उसको क्लियर करके उन्होंने एक्सप्लेन किया है। थ्योरी में भी उन्होंने वही दिया है और डायग्राम दिया हुआ है। तो अभी उसका एक्सप्लेनेशन आई होप मेरे बच्चों को समझ में आया होगा। अब अगला पॉइंट स्टार्ट करते हैं जिसमें मैंने आपको कहा था डिफरेंस बिटवीन सीलिया एंड फ्लैजेला। तो चलो देखते हैं डिफरेंस इन सीलिया एंड फ्लैजेला। सीलिया एंड फ्लैजेला, बच्चों जब आप सीलिया की बात करोगे तो दे आर प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोटिक सेल्स। सीलिया जो होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में ही मिलते हैं, जबकि फ्लैजेला प्रेजेंट इन बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। Cilia are more in number, इनका नंबर ज्यादा होता है। मतलब कितने तक हो सकता है? बोले 100 तक इनका नंबर हो सकता है। ठीक है, फ्लैजेला आर लेस इन
नंबर, बोला इनका नंबर, बोला कम से कम 1, ज्यादा से ज्यादा, मतलब ऐसा कह सकते फिगर की बात करनी हो तो लेस देन 10, ठीक है। cilia are shorter in length, shorter in length 5 to 10 माइक्रोमीटर तक होते हैं, ठीक है। और फ्लैजिला आर लॉन्गर, इनका साइज 150 माइक्रोमीटर तक हो सकता है, कितना, 150 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। अगर यूकेरियोटिक की बात चल रही है, ठीक है, तो सीलिया फ्लैजिला, तो दोनों यूकेरियोटिक केस में, यूकेरियोटिक सेल के केस में सीलिया फ्लैजिला दोनों ही किसके बने हुए हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन के, किसके बने हुए हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए हैं। फिर इनका जो मूवमेंट होता है वो फास्टर मूवमेंट है, कैसा मूवमेंट है, फास्टर मूवमेंट। इनका कैसा मूवमेंट है, स्लोअर मूवमेंट, ठीक है। फिर फास्टर मूवमेंट, स्लोअर मूवमेंट, इनका जो मूवमेंट का पैटर्न है, मूवमेंट पैटर्न और लाइक और पेंडुलम लाइक, और पेंडुलम लाइक, ऐसा ऐसा, ठीक है। और इसका जो मूवमेंट है फ्लैजिला का, लाइक वेवी मूवमेंट, लाइक वेवी मूवमेंट, और आप कह सकते हो इस मूवमेंट को अंडुलेशन भी कहते हैं, कैसे कहते हैं, अंडुलेशन, ठीक है। एक तो ऐसा ऐसा मूव कर रहा है और एक ऐसा, ठीक है। अब सीलिया का काम क्या होता है, सीलिया का काम बच्चों लोकोमोशन तो है ही, उसके अलावा वो फीडिंग में भी हेल्प करते हैं। फिल्टर फीडर्स जो होते हैं, आपने जब एनिमल किंगडम पढ़ा है तो देखा होगा, बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके ओरल रीजन में कुछ स्पेसिफिक सीलिया प्रेजेंट होते हैं, वो वाटर में से फूड को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो हेल्प्स इन लोकोमोशन, हेल्प्स इन लोकोमोशन, फीडिंग, ठीक है, ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प कर सकते हैं। अब इनकी बात करेंगे तो हेल्प्स ओनली इन लोकोमोशन, ये सिर्फ और सिर्फ किसमें हेल्प करते हैं, लोकोमोशन में, ठीक है। ये तो लोकोमोशन में, फीडिंग में, रेस्पिरेशन में, ठीक है, एयरेशन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये सिर्फ लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। अब अगर इनके डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए बच्चों, डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो आपका जो सीलिया है, ठीक है, तो एनसीईआरटी में जब आप प्रोटोजोआ पढ़ते हैं तो वहां पे आएगा सीलिएटेड प्रोटोजोअन, और सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स में जैसे कि पैरामीशियम, ट्रेकिया और विंडपाइप में जो प्रेजेंट है स्यूडोस्ट्रेटिफाइड कॉलमनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है, उसमें क्या प्रेजेंट है, सीलिया प्रेजेंट है, ठीक है, तो वहां पे भी हो गया। प्लेटीहेल्मिन्थीज में भी देखने को मिलते हैं। फिर इनका अगर बोले डिस्ट्रीब्यूशन फ्लैजिला का, तो आप बोलेंगे फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स जैसे कि ट्रिपैनोसोमा, दे रखा है ना एनसीईआरटी में, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, ट्रिपैनोसोमा। फिर आप बोल सकते हैं पॉलीफेरा और स्पॉन्जेस के कोएनोसाइट्स में, पॉलीफेरा या स्पॉन्जेस के कोएनोसाइट्स में,
ठीक है। स्पर्म के अंदर, स्पर्म में भी फ्लैजेला मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से आई थिंक मेरे बच्चों को डिफरेंस बिटवीन सीलिया और फ्लैजेला पता चलता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, क्योंकि सीलिया तो सिर्फ यूकेरियोटिक में मिलता है तो कोई बात ही नहीं है, फ्लैजेला यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स दोनों में मिलता है, ठीक है। तो अभी यूकेरियोटिक फ्लैजेला और प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला का छोटा सा कंपैरिजन कर लेते हैं, ओके। प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक फ्लैजेला का जब आप कंपैरिजन करते हैं तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला इज नॉट कवर्ड बाय शीथ और मेम्ब्रेन, शीथ और मेम्ब्रेन से कवर नहीं होता, जबकि यूकेरियोटिक फ्लैजेला इज कवर्ड बाय शीथ और मेम्ब्रेन, जैसा कि आप लोगों को डायग्राम में बताया था। फिर प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला जो होते हैं वो कैसे होते हैं, स्मॉल एंड नैरोअर, जबकि यूकेरियोटिक फ्लैजेला कैसे होते हैं, लॉन्गर एंड थिकर, ठीक है। अब फिर से इंपॉर्टेंट बात, प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला इज मेड अप ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन। इनके कंपोजिशन की बात करें तो फ्लैजेलिन प्रोटीन से मिलके बने, जबकि ये किससे मिलके बने हुए हैं, ट्यूबुलिन के, ट्यूबुलिन प्रोटीन। याद है डायग्राम में बताया था तो क्या प्रेजेंट था, पेरिफेरी पे 9 डबलेट्स थे, सेंटर में 2 सिंगलेट थे, तो ये सब किसके बने थे, ट्यूबुलिन प्रोटीन के। इसीलिए यूकेरियोटिक फ्लैजेला के लिए 9+2 अरेंजमेंट बोला जाता है, प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला के लिए ऐसा 9+2 अरेंजमेंट नहीं बोलते, बोला सिंगल है, सिंगल स्ट्रैंड है, ठीक है। और इनके केस में से प्रोटीन के जो है ट्यूबुलिन प्रोटीन के 9 बाहर और 2 अंदर होते हैं। बेसल बॉडी में आपको सेंटर में सिर्फ हब बताया था, ऐसा स्ट्रैंड नहीं बताया था माइक्रोट्यूब्यूल का, इसलिए वहां पे जो अरेंजमेंट था वो 9+0 था, ओके। नेक्स्ट आप देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक जो फ्लैजेला होता है, प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला किसको शो करता है, रोटेटरी मूवमेंट को शो करता है, किसको, रोटेटरी मूवमेंट, जबकि यूकेरियोटिक फ्लैजेला किसको शो करता है, अंडुलेटरी मूवमेंट, अंडुलेटरी मूवमेंट। अब वैसे इतना डिटेल में बताते नहीं हैं, पर जब आप प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला की बात करते हैं तो उनमें रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, बेसल बॉडी में रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, और यूकेरियोटिक फ्लैजेला में बेसल बॉडी में रिंग ना होकर के जैसे स्ट्रक्चर में बताया था रूटलेट होते हैं, क्या होते हैं, रूटलेट होते हैं। इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, इफ यू वांट टू राइट तो लिख सकते हो कि बेसल बॉडी अगर है तो बेसल बॉडी में प्रोकैरियोटिक सेल के केस में, प्रोकैरियोटिक सेल के फ्लैजेला में बेसल बॉडी में रिंग्स होंगे, ठीक है। यहां पे लिख सकते हो दे डू नॉट हैव रिंग्स, दे डू नॉट हैव रिंग्स इन देयर बेसल बॉडी, ठीक है। तो इनके यहां पे बेसल बॉडी में सपोर्ट के लिए रूटलेट प्रेजेंट है। उसके बाद एनसीईआरटी की ही लाइन है बच्चों एक खास, क्या कि जब आप प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ते हैं तो कि प्रोकैरियोटिक सेल के फ्लैजेला के 3 पार्ट है, कौन कौन से, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऐसा पार्ट की बात की जाए ना तो यूकेरियोटिक फ्लैजेला में बेसल बॉडी और शाफ्ट, जबकि प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला के अंदर बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट, ओके। तो यहाँ पे पार्ट्स एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, कि अगर फ्लैजेला के पार्ट की बात की जाए तो 3 पार्ट है, कौन कौन से, बेसल बॉडी, देन हुक और उनका फिलामेंट,
और इसके यहाँ पे अगर बोला जाए तो इसमें आप बोलोगे बेसल बॉडी और फिर उसके बाद शाफ्ट। ठीक है, और डिटेल में भी बताना चाहो तो आप बोल सकते हो पार्ट्स के लिए सबसे पहले क्या आ गया, रूटलेट आ गया, फिर रूटलेट के बाद क्या आ गया, बेसल बॉडी आ गया, बेसल बॉडी के बाद क्या आ गया, बेसल प्लेट आ गया, और बेसल प्लेट के ऊपर आप देखते हो शाफ्ट और फिलामेंट। ठीक है, तो आई होप ये डिफरेंस जो थे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक फ्लैजेला के आपको समझ में आए होंगे। बच्चों यहां से मैंने सारे जो पॉइंट हैं उनको कवर करने की कोशिश करी है। सीलिया फ्लैजेला को एकदम बेसिक से डेप्थ तक पूरा समझाया है। एनसीईआरटी के भी सारे पॉइंट कवर अप हुए हैं आपके। ठीक है, पर फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट रह जाता है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको इस वीडियो से कुछ भी समझ में आया है तो हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लेट मी नो। आपको जो भी नया कोई टॉपिक पढ़ना है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।